जय। सफलताओं और असफलताओं पे ज्ञान देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत रिजेक्शंस के बाद सफलता हासिल की हो। हज़ार प्रयास करने के बाद गिर पड़े हों, फिर उठे हों, फिर जी जान लगा करके एक नई उम्मीद के साथ परिश्रम किए हों, नए विश्वास के साथ एक्शन लिए हों, फिर उनके बाद सक्सेसफुल का उनको रिजल्ट आया होगा। तो उस पे हम कुछ चर्चाएँ करेंगे, जो हम अपनी परिभाषाओं के अनुसार रिजेक्शन हैंडल कैसे किया जाता है, उसके द्वारा फेंके गए पत्थर को, उसकी दिशा को मोड़ करके उसी के शब्दों में उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया जाए, या उसके द्वारा फेंकी गई एक एक ईंट को हम अपनी इमारत बना लें, या फिर उसके लिए कोई हथियार। तो इस पे हम बात करेंगे आप। तो कुछ चैप्टर 5 है, आप सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना चाहते हैं, और जिसका नाम है बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। तो दूसरों की मदद कौन करेगा? जो खुद सक्षम हो, जो अपने लिए करने की योग्य काबिल तारीफ़ हो, जो उसको अपने मदद करने के लिए जो उसके अंदर काबिलियत चाहिए, वो योग्यता चाहिए, जो योग्यता हो वो योग्यता काबिल तारीफ़ हो। तो रिजेक्शन पर एक शब्द कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने रेडियो पर एक विज्ञापन सुना। यह एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपने आप से पूछा, कौन व्यक्ति इस तरह के काम या बिजनेस की तरफ आकर्षित होगा जिसमें बेचने की कोई ज़रूरत न हो। इस बारे में सोचने पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग उस काम की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें बेचना न पड़े। हालांकि हम सभी कुछ न कुछ बेचते हैं। मैं इस बारे में जितना अधिक सोचा उतना ही एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग बेचने के खिलाफ नहीं, ज़्यादातर लोग रिजेक्शन को नापसंद करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। मुझे रिजेक्ट किए जाने से नफ़रत है, चूँकि ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नफ़रत करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विचार को जोड़ दूँ जो रिजेक्शन शब्द पर एक अलग दृष्टिकोण होता है। अर्थात आपको सीधे सीधे समझना ये चीज़ को है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बिकती है तभी पैसा आता है। पैसा कब आता है? दुनिया में जब कोई भी चीज़ बिकती है तभी पैसा आता है, ठीक है। चाहे आपको नॉलेज बिके, चाहे आपकी स्किल बिके, चाहे आपका कोई टैलेंट बिके। आप एक अच्छे सिंगर हैं तो आप उतना श्रोता, उतनी कम्युनिटी बिल्ड कर लिए हैं जो सुनती है आपके आइडियो को, आपकी वीडियो को, आपको टेप को, आपके रिकॉर्डिंग को, आपके फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर देखती है। तो वो कम्युनिटी आपकी जेब में पैसे डालती है, वो आपको पसंद करती है। तब आप एक हारमोनियम स्टार से जुबली स्टार, जुबली स्टार से सुपर स्टार बनते हैं। तो वो ऑडियंस आपको ना सुने फिर आप क्या करेंगे? तो रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है? आप सेल्स में होते हैं तो आपको रिजेक्शन झेलना पड़ता है, और ये ऐसा व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि जिस व्यवसाय में बेचना ना पड़े और लोग उस काम को करें। तो वो लोग अचंभित होते हैं कि ऐसा कौन सा काम है कि जो बिना बेचे हो रहा है। तो उसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले जब मैं जेरोक्स कंपनी के संघर्षरत संघर्षरत सेल्स प्रतिनिधि था, तो मैं अपने एमडी के पास गया। उन्होंने बताया कि रिजेक्शन से नफरत करता था। मैंने कहा, मैं रिजेक्शन से जितनी नफरत करता हूँ वो कहीं ज़्यादा मैं उससे डरता हूँ। मैं आपको हर उस स्थिति को बचने की कोशिश करता हूँ जिसमें रिजेक्शन का खतरा हो। मैं कई बार सोचता हूँ कि रिजेक्ट होने से तो बेहतर है मर जाना। हर बार जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो सेक्रेटरी कहती है, हमारे पास पहले से ही कॉपियर है, या हमें नए कॉपियर में कोई दिलचस्पी नहीं, खासकर जेरोक्स के कॉपियर में। क्या बॉस सेल्समैन से चर्चा नहीं करते, या हमें आपका प्रस्ताव पसंद नहीं आया, परंतु हम आपकी प्रतियोगी कंपनी IBM का कॉपियर खरीदने वाले हैं। कॉपीराइट कैपियर कर रहा है उसी को। ऐसे समय मेरी इच्छा यह होती थी कि ज़मीन के अंदर किसी बिल में घुस जाऊँ, अपने आप को दफन कर लूँ। मैं रिजेक्ट होने के बारे में जितना सोचता रहा, सेलिंग छोड़ने और भाग जाने की मेरी उतनी ही इच्छा होने लगी। मैं रिजेक्शन से जितना ज़्यादा दूर भागता था, जेरॉक्स में मेरा बॉस उतनी ज़्यादा बार कहता था कि वह मुझे नौकरी से निकालने वाला है। तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, वो किसी अपने बॉस की नौकरी करता है, और वो अपने कंपनी के पॉलिसी सेल्स करता है। पॉलिसी ऐसा नहीं कि कोई
बीमा की पॉलिसी हो, उसको सर्विस की पॉलिसी होती है। हमें नए कॉपियर में कोई दिलचस्पी नहीं, जैसे कि रिजेक्शन में क्या है, जैसे वो कॉपियर करके कोई सर्विस है, वो उसको मार्केट में वो मतलब सेल्स का प्रोडक्ट है जिसको सेल कर रहा है, हमारे पास पहले से ही कॉपियर है। दूसरा रिजेक्शन, हमें नए कॉपियर में कोई दिलचस्पी नहीं, खासकर जेरॉक्स के कैपियर में, या बॉस सेल्समैन से चर्चा नहीं करते हैं, या आपका प्रस्ताव हमें पसंद नहीं है, तो या आपकी प्रतियोगी कंपनी ने हमको आपसे बेटर प्रोडक्ट दे दिया है, तो इसलिए तो ये सब जब सारी चीज़ें रिजेक्शन में झेलता था तो उसको लगता था कि ये सब झेलने से बढ़िया मैं कहीं मर न जाऊँ। और जब ये सब सारी चीज़ें उसके साथ घटती थी, जब कंपनी में किसी ऑफिस में बेल बेल बजाते थे या फिर उसको दरवाजे नॉक करके अंदर आने का प्रयास करते थे, तो सेक्रेटरी से बातचीत करते थे, तो सेक्रेटरी बहुत सारे रिजेक्शन पॉइंट बताती है कि आप बॉस आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर आपकी बेहतर प्रतियोगी कंपनी ने हमको अच्छा प्रोडक्ट दे दिया है, तो उनको लगता है तो मैं किसी बिल में छुप जाऊँ। और एक बात का डर हमेशा उसको सताता था कि अगर जो सेल न निकले तो हमारे बॉस हमको नौकरी से निकाल ना दे। तो इवन किसी भी सेल्समैन को ये दुख तो रहता ही है कि हम अच्छी सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे, और अच्छा सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे तो फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, फिर सैलरी नहीं अच्छी आएगी, इंसेंटिव नहीं आएगा, मतलब पहाड़ टूट पड़ता है। तो इसी सब रिजेक्शन को हम लोग कैसे हैंडलिंग करेंगे, तो सफलता ही सफलता की सीढ़ियाँ हैं। अगर जो हमको 17वीं सीढ़ी पे मंजिल मिलने हैं तो 16 बार सही स्टेप चढ़ना पड़ेगा, तब 17वीं पर हम चढ़ पाएंगे। और पहले स्टेप नहीं चढ़ पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। जिस दिन आपने पहली डील निकाली, पहले सेल क्लोज कर ली, शेर के मुंह खून जैसे लगने जैसा होता है, पहली डील पहली क्लोज पहली सेल। तो और हज़ार रिजेक्शन और हज़ार मैनिपुलेशन झेलने के बाद आप पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो उसमें से ये तय हो जाता है कि 1000 प्रयास के बाद 1000वां प्रयास जो मैं पहला स्टेप चढ़ा हूँ, मतलब 999 स्टेप हमको नहीं फॉलो करना है, हमको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है। तो अब जो हम 10 बार फेल हो रहे हैं और 11वीं बार सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, 11वीं बार डील क्लोज कर पा रहे हैं, मतलब हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि हमको 10 तरीके से काम नहीं करना है, जो तीर जहाँ लग रही है उसी हिसाब से लक्ष्य को भेजना है, ठीक है। तो रिजेक्शन बराबर सफलता, वह व्यक्ति सफलता का स्वाद चख ही नहीं पाता है जो कभी असफल न हुआ हो, समझ रहे हैं। बड़ी गाड़ी पे बैठने का मज़ा तभी आता है जब आप कठोर धूप में नंगे पाँव अपने पाँव को जला करके छाले पैदा किए हों संघर्षों में, फिर आप उसका आनंद ले पाते हैं। तो संघर्ष, असफलता, दुख, अवसाद, विपत्ति, रिजेक्शन, ये आपको मजबूत करने के लिए आते हैं, ताकि जो मिलेगी सफलता, उस सफलता को आप संभाल सकें। क्योंकि आपके अंदर वो मजबूती नहीं होगी तो सफलता के भार से आप दब के ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बुलंदियों पर टिके रहने की जगह नहीं होती है, वो बहुत पीक पॉइंट होते हैं जहाँ से हर जगह गिरने का खतरा होता है। तो रिजेक्शन इज इक्वल टू सफलता। तो इसमें कह रहे हैं कि मेरे लिए रिजेक्शन का मेरा डर था कि आत्मविश्वास की कमी मेरा जीवन बर्बाद कर रही थी। ऊपर से तो मैं आत्मविश्वासी और बहुमुखी दिखता था, बाहर से तो मैं यूँ एस मरीन का जानवर नजर आता था, परंतु सच कहा जाए तो भीतर से मैं बीपी हरमैन था। मेरी ज़िंदगी इस कष्टकारी समय में जब मुझे नौकरी से बस निकालने वाला था, तो मेरे मेंटर ने कुछ ज्ञान के मोती प्रदान किए। उन्होंने कहे कि उनके द्वारा कहे गए सर्वश्रेष्ठ शब्द थे। जिस दिन मुझे जेरॉक्स में मेरे सेल्स मैनेजर ने प्रमोशन पर रखा था, उस दिन अमीर डैडी मुझसे कहा कि दुनिया सबसे पहले सफल लोगों में सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। अर्थात आप समझ रहे हैं क्या करें कि जो अमीर डैडी थे, जो अमीर डैडी द्वारा जो मुख्य किरदार है, उसका हौसला अब जाहिर किया जा रहा है कि उनके द्वारा कहे गए शब्द इसको अभी भी याद है कि बहुत सारे सफल लोगों में अधिकतर वही लोग होते हैं जो बहुत बार असफल हुए होते हैं। मैंने पूछा क्या, दोबारा पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बातें ठीक तरह से मुझे सुनाई दे रही हैं या कि मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे रिजेक्टेड लोग होते हैं। तुमने ठीक सुना, अमीर डैडी ने कहा। और दूसरी तरफ जिन लोगों का सबसे कम रिजेक्ट किया जाता है वे सबसे कम सफल होते हैं। तो अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे रिजेक्ट होना चाहिए, मैंने कहा।
तुम मेरा मतलब समझ गए? अमीर डैडी मुस्कुराए। नहीं, मैं नहीं समझ पाया। कृपया समझा कर कहिए, मैंने पूछा। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही देख लो, 49% मतदाताओं यानी करोड़ लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम्हें कभी करोड़ लोगों ने रिजेक्ट किया? मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, जब ऐसा होगा तब तुम प्रसिद्ध और सफल बन जाओगे। परंतु उन्होंने करोड़ों लोगों ने स्वीकारा भी तो किया। मैंने कहा यह सच है। मेरे डैडी ने कहा, परंतु अगर वे रिजेक्शन से डर जाते तो क्या कभी वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी प्रेसिडेंट बन सकते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो रिजेक्ट ही नहीं करते बल्कि ज़्यादा बुरी निगाह से देखते हैं। कई लोग उन्हें नफ़रत करते हैं, उनकी चारों तरफ सुरक्षा गार्ड रहते हैं क्योंकि कई लोग उनको मारना चाहते हैं। नहीं सोचता हूँ कि मैं उस तरह के दबाव को झेल सकता हूँ। हाँ, दे आर कॉल्ड ऑल्सो, ये भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 49% वोट उनके खिलाफ थे और 51% वोट उनके मत में थे तो वो जीत गए। तो 49% वालों ने उनको रिजेक्ट किया तो क्या वो हार गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 91% ने उनको पसंद किया। और ये भी वो कहना चाह रहे हैं कि क्या अगर जो 49% लोगों ने नापसंद किया तो भी उनके साथ जो प्रेसिडेंट है उनके साथ गार्ड सिक्योरिटी सुरक्षा है, तो क्या 49% वाले उनको मारना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हो भी सकता है। तो क्या अगर जो हो भी सकता है कि 49% वाले जो उनको नकारते हैं, नफरत करते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं, तो क्या यह दबाव दुख तुम नहीं झेल सकते रिजेक्शन का? क्या तुम्हारा दुख इससे बड़ा दुख है? तो जो इसमें मुख्य किरदार है इस कहानी में वो कहता है नहीं, अमीर डैडी से कहता है कि नहीं, मैं इस दुख को झेल सकता हूँ। तो और शायद इसलिए तुम उन तरह की सफलता हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम जो पाने में सक्षम हो, मुद्दे की बात यह है कि कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, परंतु सबक यह है कि जो लोग रिजेक्शन से भाग रहे हैं वे इस धरती पर सबसे कम सफल लोग हैं। यह का अर्थ है नहीं है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, सिर्फ यह अर्थ है कि वे लोग उतना सफल नहीं हो पाते जितने लोग बहुत बार रिजेक्ट किया जाता है वे लोग रिजेक्शन से भागते नहीं। इसलिए अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता तो मुझे अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। अमीर डैडी ने कहा कि पोप की तरफ देखो, एक महान व्यक्ति थे जिन्हें धार्मिक लीडर था, उन्होंने कभी इतना अधिक रिजेक्ट किया जाता था कि करोड़ों लोग उनकी बातें सिद्धांतों को पसंद नहीं करते थे। इसका अर्थ है कि दबे व्यक्ति की तरह काम करने और सेल्स मैनेजर द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने के बजाय मुझे बाहर जाना चाहिए, मैं रिजेक्ट होना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल अगर तुम रिजेक्ट होना शुरू नहीं होते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए कहा, देखो मूर्खता मत करो, दुनिया में भागते मत फिरो और अपने चेहरे की ज़िंदगी की दीवारों को छुपाते मत फिरो। तुम्हें रिजेक्ट होने का जोखिम लेना चाहिए, परंतु तुम्हें अपने रिजेक्शन से सीखना चाहिए। और यह भी सुधार का अर्थ है, रिजेक्शन और सुधार। मैंने कहा यस। तो मैंने कहा यस, मतलब यस कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है रिजेक्शन और सुधार, असफलता और सुधार, फिर सफलता। फिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने वो फार्मूला लिख दिया जो उन्हें वर्षों पहले होनोलुलु में अपने सेल्स ट्रेनिंग में सीखा था। वह ट्रेनिंग जिसके लिए उन्होंने $200 खर्च किए थे। ठीक है, तो रिजेक्शन सफलता। जो व्यक्ति कभी रिजेक्ट नहीं होता वो सफल नहीं होता, ये सत्य है। क्योंकि असफलता कब मिलती है? जब हम सफल होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं और हम वहाँ कितना भी बेहतरीन प्लान बेचें, क्योंकि मीठी बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है और कड़ा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है। तो हम अपने आप को सेल्स में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मायने रखता है। क्योंकि हमने ट्रेनिंग में ये भी सुना है कि मार्केट में लौकी टेढ़ी भी हो, तिरछी भी हो, तब भी बिक जाती है, वो फ्रेश होनी चाहिए। तो आप अपने वेल ग्रूमिंग पे काम करें, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे हो, अच्छे माहौल में जाइए और जिस डील और जिस पर्पज़ से आप लोगों से मीट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कभी भी उसके प्रति नेगेटिव न सोचें। क्योंकि वाइब्रेशन आपके सोचने समझने और आपकी आवृत्ति सामने वाले में ट्रांसफ़र होती है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, आप पीछे से उसको देख करके सोचते हैं तो वो पलट के जरूर देखता है। आप अच्छा सोचते हैं तो मुस्कुराता है और बुरा सोचते हैं तो आपको घृणित निगाहों से देखता है। तो मतलब आपकी समग्र ऊर्जा आपके इर्द गिर्द काम करती है। आपके पास जेब में 10 रुपये भी नहीं हो और आप
1 लाख की चेक साइन करने की हैसियत रखते हों, फिर भी आपका कॉन्फिडेंट डगमगा जाता है, तो आप सेल क्लोज़ नहीं कर पाते हैं। और फिलहाल और सीखते रहिए, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।